Good morning, students. Uh, Today we have the part two of from the theory of constructivism, जिसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा पहली जो है वो लेक्चर में। उसके बाद हमने इवोल्यूशन पढ़ा और आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म एज सोशल थियरी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कंस्ट्रक्टिविज्म का जो थियरिस्ट है उनका बिलीफ है कि जो मटेरियल चीज़ें हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या जो थियरीज हैं लाइक न्यो रियलिज्म, रियलिज्म, न्यो लिबरलिज्म एंड लिबरलिज्म, ये जो थियरीज है ये मटेरियल चीज़ों पे बिलीव करती हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जो बिलीव्स हैं और आइडियोलॉजीज हैं या जो अपना जो थियरीज हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो आइडेंशियल है, वो मटेरियल नहीं है बल्कि आइडेंशियल है। तो इसीलिए आज हम सोशल थियरी को देखेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म एज सोशल थियरी। तो सोशल थियरी इज मोर जनरल। तो हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे थे। सोशल थियरी इज मोर जनरल थियरी अबाउट सोशल वर्ड। तो ये कह रहा है कि जो सोशल थियरी है कंस्ट्रक्टिविज्म की वो जनरल थियरी है जो सोशल वर्ड है, क्योंकि ये दुनिया को आईआर वाले होंगे तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से दुनिया को देखेंगे। सोशलोजिस्ट होंगे तो वो जो है वो दुनिया को जो है एज ए सोशल वर्ड जो है वो देखेंगे। तो ये भी वही कह रहे हैं कि जनरल थियरी जो है वो सोशल वर्ड के बारे में, एट लार्ज अबाउट सोशल एक्शंस, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टर्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है और एक्टर्स हैं मीन्स रियासतें, स्टेट्स, तो उनमें जो रिलेशनशिप होता है वही सोशल रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसा बनेगा। Social theory tells us that the social world, that is the world defined by politics, economics, history, culture, institution, and so on, is not defined by nature but by human beings. तो सोशल थियरी जो है वो बताती है कि ये जो सोशल वर्ड है, या जिसको हम इंटरनेशनल वर्ड कहते हैं या पॉलिटिकल वर्ड कहते हैं, वो जिसमें जो है वो पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो सिस्टम है वो नेचर ने नहीं बनाया, वो खुदा ने नहीं बनाया, बल्कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। तो इट टेल्स अस दैट एज अ वर्ड डिफाइंड बाय ह्यूमन बींग्स, इट इज इनहेरेंटली अ वर्ड बेस्ड ऑन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ये सोशल थियरी बताती है हमें कंस्ट्रक्टिविज्म की कि जो दुनिया इंसानों ने बनाई है, और तो वो दुनिया जो है बेसिकली वो इंसानों की थॉट्स, इंसानों के बिलीव्स, इंसानों के आइडियाज एंड इंसानों के कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, डिस्कोर्स, नाम्स, प्रैक्टिसेस, परसेप्शन और मिसपरसेप्शन पे बनी हुई होती है। ह्यूमन कॉन्शियस में आ जाते हैं ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स, ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, ऑफ लैंग्वेजेस एंड डिस्कोर्स, ऑफ नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑफ परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन। ये सारे ह्यूमन कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो इनका कहने का ये मतलब कि ये जो सोशल वर्ड है या इंटरनेशनल जो वर्ड है वो बेसिकली इंसानों ने बनाया है। तो इसीलिए वो जो ह्यूमन कॉन्शियस है वो वर्ड उसी पे जो है वो डिपेंड करता है कि किसी ने कभी कोई आइडियोलॉजी दे दी अपनी, किसी ने कोई थिंकिंग दे दी तो दूसरे लोग उन पे बिलीव करने लगे। तो बेसिकली ये जो वर्ड है इट इज़ अ सोशल काइंड ऑफ वर्ड जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। आगे चलते हैं। एट द सेम टाइम सोशल थियरी टेल्स अस द सोशल वर्ड इज इन पार्ट कंस्ट्रक्टेड ऑफ फिजिकल एंटिटीज, but it is the ideas and beliefs concerning those entities that are most important. तो ये जो है ये भी कह रहे हैं कि जो सोशल वर्ड है वो तो आधा तो फिजिकल बना हुआ है, जिसमें समंदर है, दरिया है, प्लेच्यू है, प्लान्स हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेनरी एरियाज हैं। तो आधा तो वैसा बना हुआ है। जिस लेकिन जो जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं
या जो सोशल रिलेशनशिप हैं वो डिपेंड करते हैं आइडियाज पे, बिलीव्स पे, जो 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 अहम है दुनिया के लिए। In other words, physical elements are secondary to the intellectual elements, which infuses it with meaning, plans it, organize it, and guides it. तो ये दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल चीजें हैं दुनिया में वो सेकेंडरी हैं। किसके सेकेंडरी हैं? जो इंटेलेक्चुअल या आइडेंशियल जो एलिमेंट्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में या सोशल वर्ड, सोशल थियरी के मुताबिक, जो इस दुनिया को, जो जो आदि फिजिकल है उसको मीनिंग देती है, उसको प्लान्स देती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसको गाइड करती है। Example, we all know that this is a gun, but what does this physical entity represent or meaning? तो सपोज अगर कोई आपको मैं गन दिखाता हूँ तो उसके दो तीन मतलब हो सकते हैं। या मैं गन वो जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा है, या गन जो है वो किसी की डेंजर में रखा है। तो नीचे लिखा है कि वो गन डज इट रिप्रेजेंट डेंजर और सेफ्टी, या वो खतरा दिखाती है या सेफ्टी दिखाती है। रिप्रेशन और फ्रीडम, या वो जुल्म करती है या आज़ादी दिलाती है। फन और डिस्ट्रक्शन, या वो एंजॉय करवाती है या किसी को तबाह करती है। पावर और इम्पोर्टेंसी, ताकत जो है वो शो करती है या किसी की वीकनेस शो करती है। आर्डर और चॉइस, या वो जो है वो सेफ्टी या पीस क्रिएट करती है या वो चॉइस क्रिएट करती है। तो ये डिपेंड करता है लोगों की परसेप्शन पे कि वो उस गन को किस हिसाब से जो है वो देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एज सोशल थ्योरी में आगे कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म एज सोशल थ्योरी रेट्स ऑन एन आइडेंशियल व्यू। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है बिल्कुल टोटली जो है वो आइडेंशियल है। आइडेंशियल मतलब आइडियाज, बिलीव, कंसेप्शन। The core essential element upon which constructivists focus is intersubjective beliefs and ideas, conception and assumption that are widely shared among people. तो जो जो कोर आइडेंशियल एलिमेंट है सोशल थ्योरी का वो है इंटर सब्जेक्टिव, मतलब जो लोग, जो स्टेट्स स्टेट्स जो हैं आपस में रिलेशनशिप रखती हैं और वो अपने आइडियाज, शेयर, कंसेप्शन, डिस्कवरीज, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो वो जो है वो इम्पोर्टेंट है सोशल वर्ड के लिए या इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। आइडियाज मस्ट बी वाइडली शेयर टू मैटर। जब आइडियाज और इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर की जाती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है। Nonetheless, they can be held by different groups such as organization, policy makers, social groups or society। कि जबकि वो जो डिफरेंट आइडियाज होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, पॉलिसी मेकर क्रिएट करते हैं, इंटेलेक्चुअल क्रिएट करते हैं या सोसाइटी क्रिएट करती हैं। तो इस तरह जो है वो आगे है। फोर टाइप्स ऑफ आइडियाज। जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आइडियाज के भी चार जो है वो टाइप्स होते हैं। नंबर वन, आइडियोलॉजीज, अ सिस्टमिक सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स और बिलीफ्स। तो आइडियोलॉजी जो होती है वो सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स और बिलीफ्स होती है, आइडियोलॉजी होती है। दूसरा है नॉर्मेटिव बिलीफ्स, बिलीफ्स दैट राइट एंड रॉन्ग, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और कंडक्ट। तो नॉर्मेटिव वैल्यूज या बिलीफ्स वो होते हैं कि वो ऐसे बिलीफ या वो सही होते हैं या गलत होते हैं, वो सोसाइटी के वैल्यूज और ट्रेडिशंस हो जाते हैं कि वो जो इंसान है फिर उनको जो है वो प्रैक्टिस करता है अपने बिहेवियर में, उनकी एक जो है वो कल्चर बन जाता है। तीसरा है कैजुअल बिलीफ्स, बिलीफ्स आर अबाउट काज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। कि वो बिलीफ्स जब जो लोग एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं या वो बेस करते हैं काज एंड इफेक्ट, मतलब रिएक्शन और एक्शन पे जो है वो बिलीफ्स जो है वो बन जाते हैं। नंबर फोर्थ, पॉलिसी prescription ideas, specific programmatic ideas that facilitate policy making by specifying how to solve a particular problem। तो कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में या सोशल वर्ल्ड में कि वो सदियों से चलते आ रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक इशू के लिए वो कैसे सॉल्व किया जाए। तो वो लोग प्रैक्टिस करते आते हैं, वो आइडियोलॉजी पहले से ही जो है वो इस दुनिया में होती है। तो सारे लोग जो है फिर जनरेशन बाय जनरेशन उन आइडियाज को जो है वो
फॉलो करते आते हैं या अडॉप्ट करते हैं। Additional point है as a social theory, constructivists are not naive. They understand the current reality has the real, often deadly consequences, and that threats and dangers cannot be simply be ignored or dealt with through wishful thinking. तो constructivist जो है वो ignorant नहीं है, वो आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन वो समझते हैं कि करंट रियलिटी क्या है दुनिया की, और जो असल रियलिटी है उसके डेडली कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, उसके थ्रेट्स और डेंजर्स भी हो सकते हैं। तो वो थ्रेट्स और डेंजर्स को जो है वो सिंपली बी नॉट इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, वो इग्नोर नहीं हो सकते हैं, उनको जो है एक सोच के मुताबिक, एक विशफुल थिंकिंग के हिसाब से जो है वो डील किया जा सकता है। Socially constructed realities, in short, are powerful structure that have real consequences. कह रहे हैं कि जो चीज़ें सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं या जो रियलिटी, जो फैक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के लिए। Constructivists also understand that once created social structure cannot be extraordinarily difficult to change. तो ये भी बिलीव करते हैं कि अगर कोई अभी सोशल स्ट्रक्चर बन गया है या कोई बिलीफ बन गया है या इंटरनेशनल सिस्टम बन गया है, तो वो थिंकिंग के हिसाब से जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे 1945 में जो है बाइपोलर सिस्टम जो है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं, वो चला 40-45 साल, और 1991 में जो है वो चेंज हो गया, वो यूनिपोलर हो गया। तो अगर इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या आईआर वाले कंस्ट्रक्टिविस्ट, इनको हम जो है इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि बेसिकली वो जो सोवियत यूनियन है वो वीक नहीं हो, ना इकोनॉमिकली वीक हुआ था ना मिलिट्री वीक हुआ था, लेकिन जो गोर्बाचोव था अपना, उसकी थिंकिंग चेंज हुई थी। जो सोवियत यूनियन के लीडर्स थे उनकी थिंकिंग चेंज हुई थी, और थिंकिंग चेंज होने की वजह से जो है वो सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया। तो आइडियाज, बिलीफ एंड परसेप्शन जो है वो मैटर करती हैं इंटरनेशनल या सोशल सिस्टम में। तो ये था कंस्ट्रक्टिविस्ट एज अ सोशल थियरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट एज अ इंटरनेशनल थियरी। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।